हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सतीराम साक्या यानी पीएमडीए साक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से आपका ज़ोरदार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं कि ये जो हमारा खान पान है कितना ख़राब हो गया है। इससे हमें बहुत सारी बीमारियां आज मिल रही हैं। तो इन बीमारियों को हम कैसे ठीक करें, इसके उपाय हैं और कौन-कौन सी बीमारी, इस पे चर्चा करेंगे। नंबर 1 ओवरवेट, नंबर 2 अंडरवेट, नंबर 3 बीपी, नंबर 4 शुगर, नंबर 5 थायराइड, नंबर 6 जॉइंट पेन, नंबर 7 नसें ब्लॉकेज, नंबर 8 पैरालिसिस, नंबर 9 हार्ट अटैक, नंबर 10 ब्रेन हेमरेज, नंबर 11 माइग्रेन, नंबर 12 पाइल्स यानी बवासीर। ये सारी बीमारियां हम खान पान से ठीक कर सकते हैं दोस्तों। और ये कैसे ठीक होती हैं? मान लीजिए बीमारियां जितनी भी आती हैं दोस्तों, ये आती कहाँ से हैं? पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा। हमारा जो दिनचर्या का सिस्टम होता है, जो भी है, जिसका भी जैसे है, हर आदमी अच्छी जगह रहने की कोशिश करता है लेकिन नहीं रह पाता है दोस्त। कुछ न कुछ ऐसी समस्याएं होती हैं जीवन की, नहीं रह पाता है। लेकिन क्या किया जाए? ये जो सिस्टम है वो नहीं, नेचर नहीं इस चीज़ को मानता है। वो कहता है कि ये सब पे लागू होगा। हमारा जो शरीर है वो नेचुरल है और दुनिया में जितने जीव जंतु हैं सबका ही है इसी तरह से। अब आप जो खाओगे, चाहे मजबूरी में खा रहे हो या स्वाद में खा रहे हो या किसी कारणवश अवेलेबल नहीं है, यही अवेलेबल है तो हम खा रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें बड़ी सारी बीमारियां पैदा होती हैं। उन बीमारियों पर हम काम करते हैं, इसको ठीक करने का दावा करते हैं। दावा कैसे करते हैं? जैसे कोई कारण है तो उसका निवारण है। हमें समझना पड़ेगा निवारण है क्या और कैसे है। निवारण तो है लेकिन हमने उसका समझा नहीं, जाना नहीं। अब मान लीजिए जो हमें नहीं खाना चाहिए वो चीज़ खा रहे हैं। कुछ कंपनी ऐसी हैं वो चीज़ बना के दे रही हैं, हमें मजबूरी बस खाना पड़ रहा है, या स्वाद के पीछे हम भाग रहे हैं तो हमें खाना पड़ रहा है, या वहाँ पे जहाँ पे हमें कभी कभी भूख लग रही है बड़ी तेज़ और जो उपलब्ध है भूख बुझाने के लिए उसको हमें इस्तेमाल करना पड़ता है दोस्तों। ये हमारे सामने मजबूरी भी होती है। तो इसमें हमें सोच विचार के खाना चाहिए, लेकिन मजबूरी बस खाना भी पड़ रहा है कभी कभी। अब जैसे आपका पानी है, कहीं आप गए हुए हो, वहाँ पानी आपके पास अवेलेबल नहीं है किसी कारणवश, तो वहाँ का जैसा भी पानी है, शुद्ध अशुद्ध जो भी है, आपको प्यास बुझानी है तो पीना पड़ेगा दोस्त। अब मान लीजिए हर जगह तो फ़िल्टर का पानी हमें मिल नहीं सकता। कभी कभी शादी विवाह या किसी सफ़र में हम जा रहे हैं, वहाँ पे हमें इस तरह का पानी इस्तेमाल करना पड़ता। भोजन हो चाहे पानी हो या सांस हो, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो इस ऑक्सीजन को लेने के लिए हम ऐसी जगह तलाशें कि जहाँ पहाड़ जैसी इलाका, जहाँ शुद्ध हवा मिले। क्या हमारे बस में है मगर बड़ा महंगा है। हमारा जीवन जहाँ चल रहा है वहीं चलेगा, और जहाँ ज़्यादा जीवन अच्छा चलता है, ज़्यादा फैक्ट्रियाँ होती हैं, ज़्यादा काम करने की और भी साधन होते हैं, तो वहाँ पे प्रदूषण तो हो ही जाता, हवा प्रदूषित हो जाती है। चाहे पानी को लेके चलो, चाहे भोजन को लेके चलो,
और चाहे हवा को ले लो, तो इस हवा में भी गंदगी होती है। हम चाह कर के भी अच्छी हवा नहीं ले पाते हैं, हम अच्छा भोजन चाह कर के भी नहीं ले पाते हैं। कार्ड कई हो सकते हैं, उपलब्ध ना हो, पैसे की दिक्कत हो, पैसे का अभाव हो सकता है, या हम अपने स्वाद के लिए भी कभी ले लेते हैं। गलतियां हमसे होती हैं और किसी भी तरह से हो सकती हैं, होती रहती हैं, कुछ जान के कुछ अनजान के। क्या कर सकते हो उसके लिए? तो हम इसके लिए इस पे काम करते हैं। आपने भोजन खाया, अब हम उस भोजन के बदले हम भोजन आपको खिलाते हैं। दोस्तों, जब आपको भोजन शुद्ध मिलेगा, धीरे धीरे आपके अंदर से अशुद्ध भोजन निकलना शुरू हो जाएगा। आपका जो इंटरनल पार्ट्स हैं वो ठीक होने शुरू हो जाएंगे, तो हमारा तन और मन दोनों ठीक होते जाएंगे। थोड़ा सा समय लगेगा। इसमें क्या था कि हमारी मैडम को दिक्कत थी, बहुत उनकी इलाज कराई, कई साल से चल रही थी। उनके ओवरवेट होने के कारण घुटनों में दर्द हुआ और नसों में ब्लॉकेज के चांस बन गए। डॉक्टर से जब टेस्ट कराया तो ब्लड ज़्यादा गाढ़ा हो गया, तो हार्ट अटैक के सिस्टम पैदा होने लग गए। शरीर में दोस्तों जगह जगह लोथड़े से पड़ने लग गए, चिट्टे आ गए। मैं घबरा गया, इलाज भी कराई, आराम नहीं मिल रहा। फिर हमें कोई ऐसी महान विभूति कहा जाए मिली, उन्होंने मेरे को बताया, विश्वास नहीं हुआ, कोशिश करी, फिर बताया, फिर थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ, नहीं हुआ, फिर बताया, फिर थोड़ा ज़्यादा विश्वास हुआ। अब उन्होंने कहा कि ये जो सिस्टम है मैं देता हूँ, आप इसको फॉलो करिए केवल। मैंने क्या गारंटी, अगर नहीं ठीक हुआ और आपने बताया, मैं कुछ तो थोड़े बहुत पैसे देने ही पड़ेंगे, फिर ये पैसे मेरे व्यर्थ जाएंगे। उन्होंने नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, अगर ठीक हो जाए तो पैसे दे देना, नहीं ठीक हो तो मत देना। उन्होंने ऐसे बोल दिया। मैंने ठीक है, चालू करो। दोस्तों, आप यकीन नहीं करोगे, आज वो लगभग 90% स्वस्थ हैं, बढ़िया हैं। जिस तरह की उनको बीमारियां थीं, उनसे काफ़ी हद तक निजात मिल गई है। और अब हमारा जो मकान बना हुआ है काफ़ी ऊंचा है, उसमें भी आराम से चढ़ जाती हैं। पहले कभी नहीं आई, बहुत समय से, जब से बना मुझे लगता है एक आध बार आई, जैसे तैसे नहीं आई, लेकिन अब आती हैं बराबर। धूप भी सेंक जाती हैं। ये हुआ कैसे? ये मैं तो यही कहूँगा, एक तरह के चमत्कार हो गया दोस्तों। क्या आपके परिवार में ऐसा कोई व्यक्ति है? तो आइए और मिलिए हमसे। मैं स्वस्थ करने का बीड़ा उठाऊंगा। और स्वस्थ क्या, मैं भोजन के बदले उनको भोजन दूंगा। उस भोजन को खाएंगी वो, जो भी हो, व्यक्ति, महिला हो, पुरुष हो, ठीक होंगे। हमने जो चीज़ों को पालन किया, कहा पालन करने के लिए, वो किया, निश्चित 100% ठीक हो जाएंगे, कोई भी हो। अब जैसे कि किसी बच्चे में अंडरवेट, वजन कम है, कोई खाया पिया लगता नहीं है, ऐसे बोलते हैं, उनके लिए भी मेरे पास इलाज है। आइए मिलिए। मैं इस स्क्रीन पर नंबर अपना चला दूंगा,
और हम आपको रास्ता बताएंगे, आपके साथ शेयर करेंगे। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, बताइए सबको। मैं ये चाहता हूँ आपका परिवार नहीं, मेरा पूरा देश और दुनिया स्वस्थ हो जाए, ये मेरा संकल्प है। और मैंने शुरू किया है। हमारे गली में भी बहुत सारे लोग आने लग गए हैं, वो भी ले रहे हैं और ठीक हो रहे हैं। रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, हमें जगह जगह लोग बुलाने लग गए हैं। मैं जाता हूँ, टेस्ट करता हूँ, मशीन मेरे पास है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे मशीन में जो सिस्टम आता है मैं उसके द्वारा आपको बताता हूँ आप में दिक्कत क्या है। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैंने केवल नेचर को समझा है और उस हिसाब से जो पैकेज है कि हमें कितने परसेंट क्या दिक्कत है, उस हिसाब से हम डोज बना के देते हैं कि इतने परसेंट के लिए इस तरह की होनी चाहिए, इतने परसेंट के लिए इस तरह की होनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको ठीक जब ही कर सकता हूं जब आप चाहेंगे। अगर आप नहीं चाहेंगे तो मेरी कोई औकात नहीं कि मैं आपको ठीक कर लूं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं, हम कुछ समय के लिए रोक लगाएंगे जो आपके शरीर के लिए। अब मान लीजिए, एक आपको उदाहरण देता हूं कि हमारे गांव में एक नाली होती है, कच्ची नाली, और 1 किलोमीटर दूर हमारा खेत है। वहाँ पे हमें उस खेत में पानी ले जाना है। और इधर क्या हुआ, हमने ट्यूबवेल चालू कर दिया। 5 मिनट ट्यूबवेल चालू किया, बंद कर दिया। 5 मिनट के लिए फिर बंद कर दिया, या 10 मिनट के लिए बंद कर दिया, और फिर चालू कर दिया 5 मिनट के लिए, फिर बंद कर दिया। इस तरह से वो मुझे लगता है कि बरसातों में जब बरसात खूब तेज होगी तभी खेत आपका भर पाएगा, और वो बरसात में तो वैसे ही आपका खेत भर जाएगा। हमने जो कहा है, मैंने जो कहा है, हम सब ने जो कहा है, सिस्टम है। हम आपके शरीर को नेचुरल तरीके से ठीक करेंगे ताकि दोबारा ये बीमारी कभी ना आए आपके शरीर में। जड़ से बीमारी खत्म होगी और निश्चित होगी। अब एक चीज़ कि ये बीमारी हुई क्यों, खान पान की वजह से। ये बीमारी जाएगी कैसे? दवाई से नहीं जाएगी दोस्त। दवाई का काम होता है किसी चीज़ को दवा देना। कोई बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, उसको दबाने का काम दवाई करती है, ख़त्म करने का काम। बड़े सारे डॉक्टर हैं ओवरवेट वाले, वो हमसे संपर्क कर रहे आ रहे हैं। इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि उनको ये सिस्टम पता नहीं है। डॉक्टर हैं, एमडी हैं, एमबीबीएस हैं, सिस्टम की बात है। नहीं ठीक है, वो भी मैंने जाकर के जयपुर में 3 डॉक्टर सही किए हैं। मैं इस पे काफ़ी समय से काम कर रहा हूँ, रिजल्ट देख रहा था। आज जो रिजल्ट आया हुआ है, गुडविल एकदम फर्स्ट क्लास। मैंने अपनी धर्मपत्नी को ठीक कर लिया है, मुझे बड़ी खुशी है। एक दिन मेरी धर्मपत्नी बोली अब कुछ नहीं हो सकता है। एक दिन बेहोश हो गई थी, अब मैं मरने वाली हूँ,
मेरा कुछ भी नहीं होने वाला। अरे मैंने कि रुको यार, इलाज कराएंगे, कितना पैसा लगेगा। हालांकि मैंने 1.5-2 लाख रुपए लगा भी दिए हैं इलाज में। पहले तो ये नहीं पता चल रहा दिक्कत क्या है। अब दोस्तों सही बात तो है, ओवरवेट है। अब जैसे कि आपकी पाइल्स है, माइग्रेन है, नसें ब्लॉकेज है, अब हार्ट अटैक है। हार्ट अटैक क्या कारण है? चांस बढ़ जाते हैं मोटापे पे, क्योंकि आपका जब मोटापा बढ़ता है तो जो आपका वेट होता है उस हिसाब से आपका जो मतलब ब्लड है उसको फिल्टर करने में आपके सिस्टम को कितना टाइम लगता है। और वो ज़्यादा ओवरवेट होते जाओगे और ज़्यादा टाइम लगेगा, खून गाढ़ा हो जाएगा। खून गाढ़ा हो जाएगा तो दिल जो अपना काम करता है फिल्टर का, वो नहीं कर पाएगा अच्छे से, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा। मशीन है वो भी ख़राब होगी, गर्म होगी, ज़्यादा लोड पड़ेगा, बेकार होगी। मैं बड़ी कहा जाए तो देसी भाषा में आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, क्योंकि हमारे साथ हमारे मित्र जितने जुड़े हुए हैं, हमारे गांव गली, हमारे शहर से भी अपने जाने पहचाने लोग हैं, उनके कानों तक, उनके दिल तक ये आवाज़ मेरी पहुँची। मेरा मतलब ये है। अब दोस्त देखिए, जब इस सिस्टम को समझोगे, सिस्टम है क्या, बीमारी कहाँ से आती है, कहीं बाहर से नहीं आती है कि अमेरिका से आ गई हमारे घर में बीमारी, पाकिस्तान से आ गई, नेपाल से आ गई, चीन से आ गई, बर्मा से आ गई, भूटान से आ गई। नहीं, बीमारी आप और आपके वातावरण से ही हमें मिलती है। सिर्फ हम समझ जाएं, बीमारी तो आएगी। जिस माहौल में, जिस वातावरण में आप रह रहे हो वहाँ अशुद्धता है, शुद्धता नहीं है, तो दोस्त बीमारी आएगी नहीं क्या? आप चाह करके भी बीमारी से नहीं दूर भाग सकते हो। अब जैसे मैं कहूँ कि सर्दियों में आपको गर्मी लगने लग जाए और गर्मियों में सर्दी लगने लग जाए, ऐसा असंभव है। जब बाहर नेचर अपना रूप प्रकट करता है, उसका अपना एक स्वरूप है, हम जब उस पर, उस प्राकृतिक, उस नेचर में रहेंगे तो हम पे भी दोस्त असर तो होगा। असर तो होगा, जब बाहर का असर है वो तो छूट जाएगा, जब इंटरनल असर हो जाता है वो दोस्तों खान पान से हुआ है और खान पान से ही जाएगा। दवाइयाँ कभी भी किसी व्यक्ति को ठीक नहीं कर सकती हैं। एक सिस्टम होता है आपके अंदर, दवाई क्या चीज़ है। जैसे हमारे अंदर कोई रोग हो गया है, मैं डॉक्टर के पास गया हूँ और डॉक्टर ने हमें दवाई दे दी, यानी कि उस रोग को पेन से इलाज कर दिया उसने, या उसको दबाने का काम कर दिया, दबा दिया, हल्का कर दिया, हल्का कर दिया, हल्का कर दिया। तो उसमें होता क्या कि जैसे ही हमारे शरीर में उस रोग को दबा दिया, हल्का कर दिया, जड़ खत्म नहीं होगी, हल्का कर दिया, तो हमारा जो शरीर है नेचुरल है, उस पे और आगे काम करने लगता, अच्छा काम करने लगता। धीरे धीरे वो लोग स्वस्थ होने लगते हैं और ठीक भी हो जाते हैं। हमारा शरीर भी जितना हमारा ख्याल रखता है, संसार की कोई ताकत इतनी ख्याल नहीं रख पाएगी। ये पहली बात जरूर ध्यान रख लेना। तो दवाई यहाँ काम आ सकती है, और जो रोग हमें अंदर से बहुत गहराई में लेके चला गया है और हमारे अंग भंग होने पर आमादा हो गया है, तो दोस्तों इसके लिए बगैर खान पान से कुछ नहीं हो सकता। खान पान बदलना पड़ेगा। जब आपका बैलेंस, शरीर का बैलेंस सिस्टम ठीक हो जाएगा तो आपका शरीर उस गियर से बदल के दूसरे गियर में ला करके आपको
ठीक करने लग जाएगा। जब ठीक करने लगेगा तो एकदम पिछड़ा, जैसे छोड़ रखा था, वो फेल हो रहा था, उसको फिर उसने कवर कर लिया है और उस पर काम करने लग गया है। इधर हमने अपना खान पान बदल दिया है, उसको शुद्ध चीज़ मिलने लग गई है, तो बढ़िया सा वो भी साफ़ सुथरा होने लग गया। हमारा जो सिस्टम काम कर रहा है वो सिस्टम भी प्रबल होने लग गया है। तो क्यों नहीं आप स्वस्थ होंगे बताइए आप। मैं इस पे काम करता हूँ। अगर आप हमसे मिलना चाहें, मैं इस पे नंबर चला दूँगा, स्क्रीन पर आप देख लेना, मेरे संपर्क करना, आ जाना, मैं बता दूँगा टाइम डेट, हमसे मिल लेना। आप अपने आप को स्वस्थ, अपने अपनों को स्वस्थ करिए। ये बहुत बड़ी कला है दोस्तों। आइए और पाइए। जितनी जल्दी आएंगे आप उतनी जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। और शायद ही मैं जड़ से वादा करता हूँ कि बीमारी ख़त्म होगी इससे। ऐसा नहीं कि बीपी है दबाते रहो, बीपी है दबाते रहो, शुगर है दबाते रहो, माइग्रेन है दबाते रहो, पाइल्स है दबाते रहो। यार क्या ये दबाते ही रहे अभी तक, हम निकालेंगे कब बाहर। ये मेडिटेशन की तरह है, और जिसने मेडिटेशन की होगी वो जानता होगा अपने शरीर को कैसे, मन को कैसे स्वस्थ रखा जाए। उससे तन भी स्वस्थ होता है दोस्तों, मन भी स्वस्थ होता है। ये मन की भी बीमारी होती है। जब आप, मैंने ये क्या देखा है, एक मेडिटेशन बहुत अच्छी कला है, तथागत बुद्ध की है, और जो मैं सिस्टम दे रहा हूँ ये बहुत अच्छी नेचुरल चीज़ है, ये नेचर से ही जुड़ी हुई है। कोई इसमें हम बनावटी वाला काम नहीं डालते हैं। और जिसने सच में नेचर को समझ लिया है उससे ज़्यादा कोई वैज्ञानिक बड़ा नहीं। हम और हमारे या इस संसार के जितने जीव जंतु हैं सारे नेचुरल हो जाएंगे, बीमारियां नहीं आएंगी। अब बीमारियां आती कैसे? बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि नेचर को तो हम जान रहे हैं, लेकिन मजबूरी मेरी है कि मजबूरी बस मुझे कोई भी चीज़ खानी पड़ रही, किसी वातावरण में रहना पड़ रहा है। बिजनेस करोगे कहाँ जाओगे? फैक्ट्री इलाका है वहाँ रहोगे, नाक से जाएगा अंदर, मुंह से जाएगा अंदर, कचरा भरेगा, निकालोगे कैसे? सिस्टम पता नहीं है, भरते जा रहे हो कचड़े पे कचड़ा, कचड़े पे कचड़ा, कचड़े पे कचड़ा, कचड़े पे कचड़ा। मन के अंदर कचड़ा भरा, शरीर के अंदर भरा, मन के अंदर कैसे निकाला जाए, शरीर के अंदर कैसे निकाला जाए? ये दोनों बहुत बड़ी चीज़ें हैं और इस पे मैं काम कर रहा हूँ। मैं सोचता हूँ कि मैं जिस तरह से ठीक हूँ मैं आपको भी ठीक करूँ दोस्त। क्या आप तैयार हैं? तैयार हैं तो मिलिए PMDS शाक्या यूट्यूब चैनल की तरफ से। आपको सौगात है, ये गिफ्ट है एक तरह से। जितनी जल्दी आ जाते हैं मैं उतनी जल्दी आपको स्वस्थ कर दूंगा। आपका स्वागत है, वेलकम है। मैं आपका मित्र हूँ। एक बार सुन लो दिल से, दिल की बात। ठीक है दोस्तों, आज यही वीडियो समाप्त करने की इजाज़त दें। आपने पूरा वीडियो देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मंगल और कल्याण हो।